हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आज हम जा रहे हैं मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर। हम लोग बोट से गए, पैदल रास्ता भी है और एक बोट से भी है। बोट वाला बोला मैं तुम्हें पूरा घुमा के लाऊंगा, बोटिंग करके वहाँ द्वारिकाधीश के मंदिर के पास छोड़ के फिर वापस लेके आऊँगा। तो इस तरह हम फिर तैयार हो गए। हमने कहा चलो बोटिंग भी कर लेंगे। और बहुत जल स्तर बढ़ा हुआ था यमुना जी का, लेकिन अच्छा लग रहा था, अच्छे से लेके गया वो। और सो हमें बीच बीच में बता भी रहे थे कि ये कौन सा मंदिर है, यहाँ क्या है, कैसा है, पूरा उन्होंने हमें बताया यहाँ के बारे में। आप भी सुनिए, देखिए हमारा आगे है कहाँ कहाँ घूमे। चलोगे सामने द्वारकाधीश का मंदिर है। अभी बंद हो गया 4 से 4:20। अब खुलेगा 4:45 से 5:10। ऐसे समय समय से खुलता है, जब तक आपको घुमा के ले आऊंगा। अरे तो देखो अंकल, ये खंडर हवेली देख रहे हो सारी। ये यहाँ का राजा था सेठ लक्ष्मी चंद्र जैन। इसके कोई संतान नहीं थी। 60 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। उसकी खुशी में इसने 2 मंदिर दान किए। एक तो द्वारकाधीश आप देखने जाओगे, एक वृंदावन में सोने खंभे वाला रंगी जी मंदिर इसी का बना हुआ है। नहीं तो मेन मंदिर द्वारकाधीश का समुद्र में डूबा पड़ा है गुजरात में। उसको बोला जाता है द्वारकापुरी और इसको बोलते हैं द्वारकाधीश। और ये बड़ा किला वाला दिख रहा है पीछे आपके, ये विश्राम घाट है। यहाँ श्री कृष्ण ने कंस को मारकर विश्राम किया, तभी से पड़ा इसका नाम विश्राम घाट। और जैसे हरिद्वार में हल्की पैड़ी पे आरती होता है, ऐसे इधर होता है शाम को 7:30 बजे, सुबह 5:30 बजे डेली आरती होता है यमुनाई का। कहीं पर यमुनाई ने अपना भाई यमराज बनाया। जो भी बहन भाई हाथ पकड़ के इस नदी में स्नान कर लेता है वो यम के लोक में नहीं जाता, उससे मुक्त हो जाता है। साल में जो आती है भाई रोज। हाँ, यहाँ पे यमुनाई ने अपना भाई यमराज बनाया। तो भाई कहता है बहन से मांग, बहन क्या मांगना। तो यमुना नदी बोलती है भाई होगी मेरी नदी में स्नान करे, वो तुम्हारे लोक में नहीं आए। तो भाई कहता है ऐसा करने से मेरा लोक खाली हो जाएगा। तो बहन नाराज हो जाती है। तो भाई कहता है बहन नाराज मैं तो ऐसा करता हूँ, साल में एक बार भाई हो जाएगी। उस दिन कोई भी बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान करेगा वो मेरे लोक में नहीं आएगा, मुझसे मुक्त हो जाएगा। बाकी साल भर तक मेरे लोक में आएंगे। उसका भी काम हुआ और उसका भी काम हुआ। दीदी ये सामने नीली चद्दर दिखने डली, इसको श्रृंगार घाट बोलते हैं। जैसे औरत का श्रृंगार होता है ऐसे यमुनाई का श्रृंगार होता है। इस किनारे से लेकर उस किनारे तक एक से एक शादी जाती है नाव द्वारा। जिसकी सेवा होती है वो कराता है, जो भी कुछ मांगते हैं यमुनाई से वही मिलता है। और भरतपुर में ये सारी मार्केट देख लेंगे आप, इसको बोली जाती है मथुरा, ये कंस की नगरी। और ये सारा जंगल देख लो, इसको बोला जाता है वृंदावन, ये कृष्ण की नगरी। बीच में नदी का क्रॉस है। ये मथुरा, ये गोकुल भाई फर्क भी है। गोकुल पेड़ों के पीछे 10 किलोमीटर। तो फिर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, और पालन पोषण हुआ गोकुल में, और खेले कूदे वृंदावन में, और रास रचाए नंद गाँव बरसाने में, होकर के चारों धाम बोले जाते हैं। पास पास कोई चीज नहीं है। आप इस समय मथुरा में बैठे हो, इधर जाओगे पेड़ों के पीछे 10 किलोमीटर तो गोकुल पड़ेगा, और सामने वो मार्केट देख रहे हो इधर, तो वो बैजनाथ पड़ेगा 10 किलोमीटर जाओगे तो, और 24 किलोमीटर जाओगे गोवर्धन पड़ेगा, 48 किलोमीटर जाओगे नंद गाँव बरसाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे। उल्टा करना या सीधा नाम एक ही आएगा। ये राधे की नदी है, ना तो कभी हेलो चलेगी ना भाई चलेगी, ओनली राधे राधे चलेगी। या तो राधा कृष्ण कर लो या कृष्ण राधा कर लो। इसको बोला जाता है गोला घाट, ये गोसाई पेड़े वाला घाट। ये गोला घाट बोलते हैं, गोसाई पेड़े वाला यहाँ पर तो ही मशहूर है। या तो ब्रजवासी गोसाई पेड़े वाला मिठाई हो गए।
फिर हमने यमुना जी में दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद हम उसी बोट से वापस चले गए जहाँ से हम बैठे थे। वहीं पे उसने हमें उतारा और पूरा घुमाते हुए यमुना जी की सैर कराते हुए हमें वो वापस ले गए। फिर हम बोट से उतरे, उसके बाद हम गए कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन वहाँ भी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करने दी। बाहर ही हमारा सारा मोबाइल वोबाइल जमा कर दिया, बेल्ट पर्स कुछ भी नहीं ले जाने दे रहे थे उधर। उसके बगल में ही बड़ी सी मस्जिद है और वहाँ उधर ही कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ कृष्ण भगवान को कारागार में बंद किया गया था, नंद जी और यशोदा मैया को, और वहीं उनका जन्म हुआ था। वो पूरा असली का है और उसकी बहुत ही सुरक्षा है, बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी रहती है वहाँ और बहुत ही चेकिंग होती है बहुत ही ज़्यादा, और कुछ भी अंदर नहीं ले जाने देते हैं, ना खाने पीने का सामान, ना पर्स, ना मोबाइल, ना कैमरा, कुछ भी नहीं। हमने खाली बाहर से एक छोटा सी फ़ोटो खींची थी गेट की और अंदर कुछ भी नहीं ले जाने दिया था। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि के बाद हम लोग गोकुल गए। गोकुल में नंद बाबा के घर में गए, महल है जो उनका नंद बाबा का, तो वहाँ भी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करने दे रहे थे, तो वहाँ भी मैंने फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाई। वहाँ मंदिर है 2-3 मंजिल का, महल टाइप का है और वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति है और नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, उनकी भी मूर्ति है। वहाँ पर बैठे बैठे ही आगे खिसक के जाना पड़ता है, जैसे कृष्ण भगवान बचपन में चलते थे उसी तरह से। और सामने पंडित जी के पास धीरे धीरे खिसक के जाना पड़ता है बैठे बैठे। एक बड़ा सा हॉल है, उसमें बिठाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारी भीड़ रहती है, तो फिर जो एक साथ गए हैं या फैमिली वाले हैं वो लोग झूला झुलाते हैं कृष्ण भगवान को। वहाँ पर बलराम जी और उनकी दोनों पत्नियों की फ़ोटो भी बनी हुई है और राधा कृष्ण झूला झूलते हुए हैं। वहाँ कृष्ण भगवान को झूला झूला जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।